नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज कोरोना से ही करते हैं और पार्ट 1 में हम आपको दिखाते हैं दोस्तों भादरा आसपास क्षेत्र के खास समाचार। और आज सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं जो पॉजिटिव सूची आई है उससे। दोस्तों, आज जो पॉजिटिव सूची आई है 22 मई को जो सैंपल सूची भेजी गई थी 183 लोगों की, उससे आज 66 पॉजिटिव भादरा क्षेत्र में आए हैं। और उन 66 पॉजिटिव में दोस्तों 46 पॉजिटिव आए हैं देहात क्षेत्र से, ग्रामीण अंचल से, जबकि 20 कोरोना पॉजिटिव आए हैं भादरा कस्बे के विभिन्न वार्डों से। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। मुंसरी गांव से आज 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, पचार वाली गांव से 1 आया है, उत्तरादाबाद से 2 आए हैं और मलसीसर गांव से दोस्तों 8 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मेलिया गांव से 1 आया है और कर्णपुरा गांव से 1 आया है, गांधी बड़ी से 2 आए हैं, जबकि चीड़िया गांधी से 3 कोरोना पॉजिटिव आ जाए हैं। और सरदारपुराबाद से भी 1 आया है, डूंगरवाद से 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, बरवाड़ी गांव से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, निनान गांव से 6 कोरोना पॉजिटिव आ जाए हैं और हुणकपुरा गांव से 1 आया है, बोजासर से 3 कोरोना पॉजिटिव आज आए हैं और जटान गांव से दोस्तों 5 कोरोना पॉजिटिव एक साथ आए हैं आज। सिकरोड़ी से 1 आया है, सागड़ा गांव से भी 1 आया है, बिरानी गांव से 1 आया है, रामगढ़िया गांव से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि 1 कोरोना पॉजिटिव भांगवा गांव से आया है। ये कुल मिलाकर 46 कोरोना पॉजिटिव होते हैं जो देहात क्षेत्र से है दोस्तों। और 20 जो कोरोना पॉजिटिव भादरा कस्बे के विभिन्न वार्डों से आए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँ तो 26 नंबर वार्ड से 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, 27 नंबर वार्ड से 1 आया है, 18 नंबर वार्ड से भी 1 आया है और 20 नंबर वार्ड से दोस्तों 4 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए हैं। 23 नंबर वार्ड से 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, वार्ड नंबर 11 से 2 कोरोना पॉजिटिव आए, वार्ड नंबर 30 से 1 आया है, वार्ड नंबर 34 से भी 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और वार्ड नंबर 37 से भी 2 कोरोना पॉजिटिव आए, वार्ड नंबर 24 से 1 आया है और वार्ड नंबर 19 से 1 और वार्ड नंबर 40 से 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं आपको आज बताऊं दोस्तों, सैंपल सूची आज 427 लोगों की सैंपल सूची आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भेजी गई है। तो दोस्तों उनमें से सबसे ज़्यादा भादरा से 150 और बिरानी से 65, मलसीसर से 10, डाबड़ी से 19 और छानीबड़ी से 47, कलाना गांव से 40 और गडड़ा गांव से 22, शेरपुरा से 47, गेहूं गांव से 27 कोरोना पॉजिटिव के सैंपल सूची के साथ दोस्तों 427 की ये कुल सूची होती है। और कल जो 23/5 को 68 लोगों की सूची भेजी गई थी वो सब मिलाकर 495 की होती है, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी शेष है। तो कुल मिला के वैक्सीनेशन का आज 45+ का वैक्सीनेशन चल रहा है दोस्तों। और कल जो वैक्सीनेशन हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों। कल 45+ व 18+ दोनों का वैक्सीनेशन हुआ था और 45+ से छानी गांव से 110 का वैक्सीनेशन हुआ था और डोबी गांव से 108, गांधी गांव से माफ कीजिएगा 108, नेठाना से 100 और मुंसरी से भी 100 का वैक्सीनेशन हुआ था। मलसीसर गांव से भी 100 का वैक्सीनेशन हुआ था। शेरपुरा गांव से 110 का वैक्सीनेशन हुआ, जबकि डाबड़ी गांव में भी 100 का वैक्सीनेशन हुआ। बिरानी से 80 और अनूप शहर से मात्र 8, कुल मिला के 1052 ये 45+ वालों का वैक्सीनेशन हुआ। जबकि 18+ वालों का हम देखें तो उत्तरादाबाद में मात्र 61 लोगों का 18+ वालों का वैक्सीनेशन हुआ और अजीतपुरा गांव से 80 और दोस्तों गेहूं से 88, कलाना से 85, कुल मिला के 611 लोगों का 18+ वालों का वैक्सीनेशन हुआ। और इनकी कुल संख्या अगर देखें तो 1883 लगभग सभी वैक्सीनेशन कल हुआ, जिसमें से 220 वर्क प्लेस वाले भी है। तो कुल मिला के आज भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है दोस्तों। अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए थे तो इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। आज दोस्तों 24 मई है और राजस्थान का जो लॉकडाउन था
वो 24 मई तक था। तो आज इसकी अवधि समाप्त होने को थी, लेकिन कल जिस प्रकार से राजस्थान में हाई लेवल की एक मीटिंग, उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें इसी को लेकर विचार किया गया और लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं, अवधि है, उसको 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो 8 जून तक जिसको बढ़ाया गया है लॉकडाउन की अवधि को, उसमें क्या कुछ नया शामिल किया गया है और किन चीज़ों को रियायत दी गई है, तो मैं दोस्तों इसको आपको बताऊं तो इसका नाम त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रखा गया है दोस्तों। त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन। और इसके अंदर किराना की जो दुकानें हैं दोस्तों, मंगलवार और शुक्रवार को मात्र 6 से 11 बजे तक सुबह खुली रहेगी किराना की जो दुकानें हैं दोस्तों। और इसके अलावा विवाह शादी समारोह है, उनके ऊपर 30 जून तक की रोक परमानेंटली लगा दी गई है। तो इसके अलावा अगर देखें तो खाद्य पदार्थ जिसमें है तो राशन की भी दुकानें हैं, आटा चक्की, खाद बीज और कृषि उपकरणों तथा पशु चारा की इनकी दुकानें हैं दोस्तों, वो रेगुलर 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे। इसके अलावा दूध की डेयरी जो है वो पहले की भांति ही पूर्व के अनुसार ही 6 से 11 बजे तक और शाम को दोस्तों 5 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी। और मंडियाँ फल सब्जी की जो है वो 6 से 11 बजे तक इनका समय है। और फल सब्जी जो ठेला रेडी वगैरह, ऑटो रिक्शा और जो वैन में या साइकिल पर भेजते हैं दोस्तों, उनके लिए जो रियायत है वो है 6 बजे से शाम 5 बजे तक वो गलियों में आराम से अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्टिकल की दुकानें हैं, चश्मों की दुकानें हैं दोस्तों, उनको रियायत दी गई है और वो मंगलवार और शुक्रवार को जो है 6 बजे से 11 बजे तक खोल सकेंगे। तो ये कुछ अलग हुआ है। और मेडिकल स्टोर पूर्व की भांति 24 घंटे खुले रहेंगे ही। और राशन की दुकानें जो है 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेगी। ई मित्र स्टोर भी दोस्तों 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। इसके अलावा जो बैंक और बीमा क्षेत्र और फाइनेंस की जो संस्थाएं हैं दोस्तों, वो 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने दफ्तर खोल सकते हैं। इसके अलावा जो बंद है परमानेंट, मैं उनके बारे में बताऊं तो दोस्तों, होटल है, रेस्टोरेंट है और मिठाइयों की दुकानें हैं, बेकरी है, ये सब बंद रहेगी। इसके अलावा शहर टू शहर भी प्रतिबंध रहेगा दोस्तों। एक शहर से दूसरे शहर पर जाने में आपको दिक्कतें आएगी। और इसके अलावा दोस्तों वहाँ जो सरकारी आवागमन की बसें हैं, निजी बसें हैं, निजी आप अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हैं, वो पूर्णतया एक प्रकार से प्रतिबंध रहेगी। और 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही आप राजस्थान से बाहर आ जा सकेंगे। तो इसके अलावा ये दोस्तों हरियाणा में भी पुनः लॉकडाउन लगाया गया है, दिल्ली में भी पुनः लॉकडाउन 31 मई तक लगा दिया गया है और पांडुचेरी सहित कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ब्लैक फंगस का मामला देश में बढ़ता जा रहा है दोस्तों, किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की लापरवाही जो है नहीं करना चाहती, क्योंकि इसका परिणाम कहीं भी किसी प्रकार किसी भी रूप में भुगतना पड़ सकता है, जिसको लेकर राज्य सरकारें जो है सतर्क है दोस्तों। तो कुल मिला के बादरा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, समाज सेवी संस्थाओं की, समाज सेवी लोगों की, तो सबसे ज़्यादा जो काम बादरा में फिलहाल समाज सेवी संस्थाएं कर रही है दोस्तों, भव्य फाउंडेशन जो बजरंग सहारण की समाज सेवी है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। और साथ में जन कल्याण समिति भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। और नर सेवा नारायण सेवा भी लगातार अपनी सेवाएं जो है दोस्तों जारी किए हुए हैं। इसके अलावा लाइफ लाइन है और कई प्रकार की संस्थाएं, छोटी मोटी कमेटियां वगैरह सब है दोस्तों। और कम से कम दर्जन से अधिक ऐसी संस्थाएं हैं। और देहात क्षेत्र का मैं जिक्र करूं तो दोस्तों, देहात क्षेत्रों में नई कोरोना रिलीफ इस प्रकार की कमेटियों का गठन होने लगा है और लगातार रोजाना हो रहा है। इससे पहले से भी संस्थाएं जो बनी हुई है, वो संस्थाएं भी देहात क्षेत्रों में काम कर रही है। और जिस प्रकार से कल दोस्तों कुमार विश्वास ट्रस्ट द्वारा और जो गांधी छानीबड़ी गांव के वार्ड नंबर 11 में जिस प्रकार से कोविड केयर केंद्र का शुभारंभ किया गया, वो एक बहुत ही सराहनीय
पहल है। और ऐसे कोविड केयर केंद्र जो है भादरा में नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा हर कस्बे में दोस्तों एक बड़े सेंटर के ऊपर होने चाहिए। और ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं दोस्तों, ट्रस्ट है और इस प्रकार के कार्य, सामाजिक कार्य वो लोग करते रहते हैं। तो कुमार विश्वास को भी हमारे भादरा क्षेत्र में इस प्रकार का केयर केंद्र जो कोविड केयर केंद्र है खोलने पर बहुत बहुत साफ संदेश की तरफ से बधाइयाँ। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार से छानवी बड़ी गांव में पोजीशन इस प्रकार के दोस्तों कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में हैं और भादरा के अनेकों ऐसे गांव हैं। अभी भी मैंने आपको बताया जिस प्रकार से आज भी 46 के लगभग गाँव से कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो गाँव में कोरोना पॉजिटिव पीड़ित है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनमें बेशक ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सरपंच महोदयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है वहाँ गांव का शानदार तरीके से नेतृत्व करे, टीमों का गठन करें और प्रशासन की मदद ले और भादरा कस्बे के, शहर के, यहाँ विधानसभा क्षेत्र के और बड़े लेवल पर जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, उनका भी सहयोग आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के अपने गांव की स्थितियों को सुधारें। तो अगर आप गांव की स्थितियों को सुधारेंगे तो भादरा क्षेत्र में हमें भी जल्द से जल्द रिलीफ मिलेगी। वरना मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में किसी प्रकार कोरोना के मामले कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आज भी मैं अगर जिक्र करूं तो आज भी 418 मामले राजस्थान में कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। आप इस पर गौर कीजिएगा, 418 मामले कल की बनिस्बत राजस्थान में बढ़कर आए हैं, जबकि पूरे देश में दोस्तों कोरोना की लहर दूसरी जा रही है। और लगभग जिन 24 राज्यों का हम आंकड़ा आपको रोजाना बताते हैं, उन 24 राज्यों में अगर मैं आपको बताऊं तो 19 राज्य आज भी ऐसे हैं और कल 22 राज्य थे जिनका ग्राफ पिछले दिन के मुकाबले घटता हुआ प्रतीत हो रहा है और रोजाना घटता ही जा रहा है। लेकिन राजस्थान का जो ग्राफ है पता नहीं क्यों 6521 मामले आज राजस्थान में आए, 113 लोगों की आज भी मौत हुई है, 16520 रिकवरी हुए हैं दोस्तों। तो कुल मिला के रिकवरी लगभग 15-16 हज़ार लोग जो है रोजाना राजस्थान में हो रहे हैं। रिकवरी रेट अच्छा है, ये चीज़ हम मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है पूरे भारत में? अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं टेस्टिंग का हाल, तो भारत भर में टेस्टिंग का अगर जिक्र करें तो दोस्तों 33 करोड़ लोगों की टेस्टिंग भारत में की जा चुकी है अब तक, 33 करोड़ लोगों की, और 19 करोड़ 60 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है भारत में। तो ये संख्या तो दिनों दिन बढ़ भी रही है और आंकड़े जो भारत के हैं वो बहुत ही सुधार है और अच्छे आंकड़े भारत के हम देख सकते हैं। और 24 घंटे में अगर दोस्तों हम पिछले 24 घंटे की जिक्र करें तो 19,28,000 की टेस्टिंग हुई है। और 2 दिन पहले तो दोस्तों 21 लाख से अधिक टेस्टिंग का एक रिकॉर्ड भारत ने बनाया था। तो आज भी अगर देखें तो 19,28,000 की टेस्टिंग हुई है। तो टेस्टिंग में किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन राजस्थान में मैं कहूँगा कल भादरा में हम इधर उधर नहीं जाते, कल भादरा में लेते हैं मात्र 68 टेस्टिंग हुई थी भादरा में, एक छानीबीड़ी सेंटर पर दोस्तों। तो इस प्रकार की सरकार शायद किस पॉलिसी के तहत काम करती है, जबकि केंद्र का ऐलान है और सभी राज्य इस पर जोर दे रहे हैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे तो बहुत जल्दी हम जिस प्रकार से, इसका एक उदाहरण है दोस्तों पूरे विश्व में, इजराइल इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 100% वहाँ जो टेस्टिंग का कार्य है वो पूरा किया गया और अब तो वैक्सीनेट भी वहाँ पूरा हो चुका है पूरा इजराइल। और दोस्तों अमेरिका का अगर जिक्र करें तो अमेरिका में भी इस प्रकार की टेस्टिंग जो है ज़बरदस्त तरीके से टेस्टिंग अमेरिका में की गई। आज अमेरिका में मामले कहाँ आ रहे हैं? अमेरिका में आज जो कोरोना की स्थिति है वो शांत है और अमेरिका सरपट दौड़ रहा है आर्थिक प्रगति के पथ के ऊपर। और भारत में अभी भी आर्थिक संकट बरकरार है दोस्तों, और ये कब तक जारी रहेगा? जबकि राजस्थान जैसे राज्य में मैं कहूँ तो तीसरी लहर की आशंका है। विशेषज्ञ जो है
कहने लगे हैं और व्यक्त करने लगे हैं, जो हमारे लिए बहुत दुखदाई है दोस्तों। पूरे भारत में एक राजस्थान की तरफ तीसरी लहर की ओर इशारा करना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस पर सोचना है और शानदार रणनीतियाँ बनानी है और प्रशासन को फॉलो करनी है जो सरकार की रणनीतियाँ हैं, गाइडलाइन है उसको। तो मैं दोस्तों सभी से निवेदन करूँगा साफ संदेश के माध्यम से कि आप गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। घर से बाहर निकलते वक्त आप मास्क भी लगा कर रखें और 2-2 मास्क लगाएं। और मैं एक चीज़ और आपको कहूँ तो दोस्तों, आप 2-2 मास्क के अलावा 10 मीटर की दूरी भी आप, डिस्टेंस भी आप बना कर रखें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रखें, बच्चों को बाहर घर से ना निकालें। क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान से खबरें आ रही है, दौसा से और डूंगरपुर से बच्चों के संक्रमित होने की, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसी को देखते हुए विशेषज्ञ हैं वो तीसरी लहर का कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। तो बादरा आसपास के लिए दोस्तों आज के समाचार में, बुलेटिन में, पार्ट 1 में इतना ही। कल ठीक 7 बजे पार्ट 1 में फिर आपके सामने बादरा की नई खबरों के साथ, आसपास की नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।